नमस्कार। हेलो हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सरला आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित आशा का अंत निबंध का सार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। निबंध का सार। आशा का अंत एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें व्यंग्य निबंध है ये बाल मुकुंद गुप्त जी का। इस निबंध में विदेशी साम्राज्यवादी अंग्रेजों द्वारा स्थापित कुशासन से भारत दुर्दशा का सजीव चित्रण किया गया है। यानी जब अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था, कुशासन को बुरा, उनका जो बुरा शासन था, भारतीयों पर जो अत्याचार किए, उस दुर्दशा का इसमें सजीव चित्रण किया गया है। यह निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यानी शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की एक रचना है और उसी में से यह आशा का अंत निबंध लिया गया है। गुप्त जी ने छद्म नाम शिव शंभू से भारत में दूसरी बार आए लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए यह चिट्ठा लिखा है। यानी जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार वायसराय बनकर भारत में आए थे तो उसे संबोधित करते हुए यह लेख लिखा गया है। भारत की जनता को लॉर्ड कर्जन से कुछ आशाएं थी, लेकिन वह आशाएं पूरी नहीं हुई। आशाओं का अंत हो गया। जब दूसरी बार लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आए तो भारत की जनता को उम्मीद थी कि अब की बार जो हैं वो हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता की जो आशाएं थी, जो उम्मीद उन्होंने लॉर्ड कर्जन से लगा के रखी हुई थी, वो सारी उम्मीदें नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। भारत की जनता के हृदय में लॉर्ड कर्जन के प्रति आक्रोश भरा हुआ था, गुस्सा था भारत की जनता के हृदय में, जिसे बाल मुकुंद गुप्त ने चेतावनी भरे आक्रोश में व्यक्त किया है इस निबंध में। जनता की आशाओं का अंत, तभी इस निबंध का नाम है आशा का अंत। जनता की आशाओं का अंत और शिव शंभू का चेतावनी भरा आक्रोश इस निबंध में व्यक्त हुआ है कि जनता की जो उम्मीदें लॉर्ड कर्जन से थी वो उम्मीदें समाप्त हो गई। और शिव शंभू नाम से बाल मुकुंद गुप्त ने यह लेख लिखा है। उसमें उन्होंने लॉर्ड कर्जन को चेतावनी से भरा हुआ आक्रोश, उनका गुस्सा जो है व्यंग्य के रूप में उभर कर आया है। गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते हुए अनेक व्यंग्य कसे हैं। क्योंकि जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार वायसराय बनकर भारत में आए तो लेखक ने कलकत्ता पधारने से पहले ही अपने मन में ये कल्पना आरंभ कर दी थी, ये कल्पना शुरू कर दी थी कि अब की बार माय लॉर्ड जो हैं वो नागरिकों के सुख दुख का ध्यान रखेंगे, उनके सहायक बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता की उम्मीदें धरी की धरी रह गई और उसको व्यंग्य के माध्यम से बाल मुकुंद गुप्त ने अपने इस निबंध में प्रकट किया है। और अंत में वो कहते हैं, अंत में गुप्त जी क्या कहते हैं कि इस देश के बड़े ही दुर्भाग्य की बात है माय लॉर्ड, आप इस देश की प्रजा को नहीं चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए हैं। ये कितना व्यंग्य इसमें नजर आ रहा है कि इस देश की प्रजा आपको नहीं चाहती थी और आप भी प्रजा को नहीं चाहते, फिर भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप ही दूसरी बार चुनकर उनके प्रतिनिधि बनकर यहाँ आए हो। आप उनसे फिर से शासन कर रहे हो। न तो जनता आपको चाहती है और न ही आप जनता को चाहते हैं। यह इस देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार बाल मुकुंद गुप्त ने इस निबंध में जनता की आशाओं का अंत होना और चेतावनी से भरे हुए, आक्रोश से भरे हुए अपने व्यंग्य लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर संबोधित करना, ये सभी इस निबंध का वर्ण्य विषय हैं। मैं उम्मीद करती हूँ संक्षेप में मैंने जो आपको ये सार समझाने का प्रयास किया है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो जो है आपको समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको देख पाएं। धन्यवाद।